नमस्कार साथियों, स्वागत है एक और वीडियो में। दोस्तों आज है 21 अगस्त और 21 अगस्त को होने वाले सभी करंट अफेयर्स देखने वाले हैं और लास्ट में स्टैटिक जीके का पार्ट भी करने वाले हैं। सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न है हमारा, किस एक्सप्रेसवे में भारत का पहला पशु ओवरपास बनाया जाएगा? तो इसका उत्तर होगा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे में भारत का पहला पशु ओवरपास बनाया जाएगा। क्यों बनाया जाएगा? यह जानवरों को दुर्घटना से बचाने के लिए यह पुल बनाया जाएगा। यह नीदरलैंड के वाइल्ड लाइफ क्रॉसिंग से प्रेरित है। अगला प्रश्न है, डले खुर्सीनी मिर्च को किस राज्य का जीआई टैग प्राप्त हुआ है? डले खुर्सीनी जो मिर्च है उसको किस राज्य का जीआई टैग प्राप्त हुआ है? तो इसका उत्तर होगा सिक्किम राज्य की यह मिर्च है। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में विश्व आर्थिक मंच और गाइडेंस के द्वारा संयुक्त रूप से एडवांस मैन्युफैक्चरिंग हब यानी AMHUB की स्थापना की जाएगी? तो इसका उत्तर होगा तमिलनाडु में की जाएगी यह स्थापना। यह देश का पहला केंद्र होगा जो सौर ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिक्स आदि क्षेत्रों में उत्पादन और निवेश को बढ़ाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा तिलारी संरक्षण रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो यह तिलारी संरक्षण रिजर्व महाराष्ट्र राज्य में उत्तर है। इसका उत्तर होगा महाराष्ट्र राज्य। हाल ही में महाराष्ट्र राज्य के सिंधुदुर्ग जिले के तिलारी संरक्षण रिजर्व में एक किंग कोबरा देखा गया है जो कि बहुत ही जहरीला सांप होता है। किंग कोबरा कहाँ देखा गया है? महाराष्ट्र राज्य के तिलारी संरक्षण रिजर्व में। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव यानी IFFI का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो इसका उत्तर होगा गोवा में प्रतिवर्ष भारतीय राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन किया जाता है। यह फिल्म महोत्सव 20 से 28 नवंबर 2021 तक गोवा में आयोजित किया जाएगा। कब किया जाएगा यह आयोजित? 20 से 28 नवंबर 2021 को। अगला प्रश्न है, मैक्सिको को किस देश में पृथ्वी से डायनासोर को खत्म करने वाला एस्टेरॉयड मिला है? वैज्ञानिकों को किस देश में पृथ्वी से डायनासोर को ख़त्म करने वाला एस्टेरॉयड मिला है? तो इसका उत्तर होगा मैक्सिको में यह एस्टेरॉयड मिला है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश ने किस शहर का नाम बदलकर हरिगढ़ करने के लिए पंचायत बोर्ड की बैठक में प्रस्ताव रखा है? तो इसका उत्तर होगा अलीगढ़ शहर का नाम बदलकर हरिगढ़ रखने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने पंचायत बोर्ड की बैठक में प्रस्ताव रखा है। अगला प्रश्न, अफगानिस्तान में तालिबान की सत्ता आने से किस संस्था ने देश को दी जाने वाली सभी सुविधाओं एवं मदद पर पाबंदी लगा दी है? तो यह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF ने तालिबान के सत्ता आने पर अफगानिस्तान में किसी भी प्रकार की दी जाने वाली सहायता की मदद की रोक लगा दी है। अगला प्रश्न, भारत में 8 एशियाई शेरों में कोविड-19 संक्रमण की पुष्टि किस राज्य के प्राणी उद्यान में हुई है? तो यह तेलंगाना राज्य के प्राणी उद्यान में हुई है। इसका नाम क्या है? नेहरू प्राणी उद्यान हैदराबाद, जो कि हैदराबाद में स्थित है। 8 एशियाई शेरों में कोविड-19 संक्रमण की पुष्टि हुई है। अगला प्रश्न, भारत के पहले फॉरेस्ट हीलिंग सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो यह उत्तराखंड, रानीखेत उत्तराखंड में किया गया है। भारत के पहले फॉरेस्ट हीलिंग सेंटर का उद्घाटन उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं। अगला प्रश्न, विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2020 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो इसका उत्तर होगा गाजियाबाद। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2020 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर है। यह IQ एयर कंपनी द्वारा तैयार रिपोर्ट होती है। किसके द्वारा? IQ एयर कंपनी द्वारा। विश्व में सबसे प्रदूषित शहर है होतान, जो कि चीन का होतान शहर है। अगला प्रश्न, भारतीय सेना ने किस राज्य में देश का पहला ग्रीन सोलर एनर्जी प्लांट स्थापित किया है? तो इसका उत्तर होगा सिक्किम राज्य में भारतीय सेना ने देश का पहला ग्रीन सोलर एनर्जी प्लांट स्थापित कहाँ पर किया है? सिक्किम में किया है। अगला प्रश्न, लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2021 अवार्ड से सम्मानित खिलाड़ी का नाम क्या है? तो इसका उत्तर होगा राफेल नडाल लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2021 से सम्मानित खिलाड़ी हैं। अगला प्रश्न, इजराइल फिलिस्तीन विवाद में चर्चित हमास नामक संगठन ने कब 300 से अधिक रॉकेट इजराइल पर छोड़ा? तो 10 मई 2021 को इजराइल फिलिस्तीन विवाद में हमास नामक रॉकेट छोड़ा है इजराइल पर। हमास नामक संगठन ने 300 से अधिक रॉकेट छोड़ा है कहाँ पर? इजराइल देश के ऊपर।
अगला प्रश्न है, वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड 2020 किसे प्रदान किया गया है? तो इस वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड 2020 सुरेश मुकुंद को प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है, 22 मई 2021 को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया गया, जिसकी थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी, हम प्रकृति के समाधान का हिस्सा हैं। 22 मई 2021 को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस की थीम क्या थी? हम प्रकृति के समाधान का हिस्सा हैं। अगला प्रश्न, मुख्यमंत्री अनुकृति कोचिंग योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? मुख्यमंत्री अनुकृति कोचिंग योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? तो इसका उत्तर होगा राजस्थान राज्य सरकार द्वारा। अगला प्रश्न है, 18 अगस्त 2021 को भारतीय नौसेना ने किस देश की नौसेना के साथ दक्षिण चीन सागर में एक द्विपक्षीय समुद्री युद्धाभ्यास किया है? तो इसका उत्तर होगा वियतनाम। 18 अगस्त 2021 को भारतीय नौसेना ने दक्षिणी चीन सागर में वियतनाम के साथ द्विपक्षीय युद्धाभ्यास किया है। अगला प्रश्न, 19 अगस्त 2021 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहां पर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी खोलने की घोषणा की है? तो यह उत्तर होगा इसका मेरठ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 19 अगस्त को यह घोषणा की है, कहां पर? ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी मेरठ में खोलने के लिए। अगला प्रश्न है, 18 अगस्त 2021 को किसने एक सामुदायिक पुलिसिंग कार्यक्रम यानी उम्मीद का उद्घाटन किया है? यह पुलिस का कार्यक्रम है उम्मीद का, जिसका उद्घाटन 18 अगस्त 2021 को हुआ है। तो दिल्ली पुलिस आयुक्त ने यह उद्घाटन किया है। अगला प्रश्न, भारत का पहला फास्टैग या यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस आधारित पार्किंग सुविधा शुरू किसने की है? तो यह दिल्ली मेट्रो ने शुरू की है। वो जो फास्टैग के द्वारा पार्किंग सुविधा शुरू करने वाला कौन है? सर्वप्रथम दिल्ली मेट्रो। अगला प्रश्न, 27 जुलाई 2021 को किसे दिल्ली पुलिस आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका उत्तर होगा राकेश अस्थाना को 27 जुलाई 2021 को दिल्ली पुलिस आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, वांचुवा महोत्सव का संबंध किस राज्य से है? तो इसका उत्तर होगा वांचुवा महोत्सव का संबंध असम राज्य से है। किस राज्य से है वांचुवा महोत्सव का संबंध? असम राज्य से है। यह महोत्सव असम में अच्छी फसल या प्राकृतिक आपदाओं से फसल की सुविधा के लिए मनाया जाता है। किसके लिए मनाया जाता है? अच्छी फसल और प्राकृतिक आपदाओं से फसल की सुरक्षा के लिए वांचुवा महोत्सव मनाया जाता है, जो कि असम राज्य में मनाया जाता है। अगला प्रश्न, 18 अगस्त 2021 को किस राज्य सरकार ने प्रदेश में गोरखधंधा शब्द के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है? गोरखधंधा शब्द का प्रतिबंध बैन कर दिया है शब्द का उपयोग करना। तो यह हरियाणा राज्य की सरकार ने किया है। इस पर पूर्ण प्रतिबंध 18 अगस्त 2021 को लगा दिया है। अगला है, किस राज्य सरकार ने राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन मजदूर न्याय योजना शुरू की है? तो इसका उत्तर होगा छत्तीसगढ़ राज्य ने राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन मजदूर न्याय योजना शुरू की है। नेक्स्ट में देखते हैं हम स्टैटिक जीके जो सेट 8 है, 8वें नंबर का पार्ट है। यह स्टैटिक जीके का महत्वपूर्ण प्रश्न है सभी। प्रश्न है, मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो इसका उत्तर होगा चिदम्बरम पिल्लई ने मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया था। किसने? चिदम्बरम पिल्लई ने। अगला है, स्वदेशी बांधव समिति की स्थापना किसने की? तो अश्विनी कुमार दत्त ने स्वदेश बांधव समिति की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई है? तो 1924। इसका उत्तर होगा 1924 में रिपब्लिकन एसोसिएशन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई है। इसकी कानपुर में स्थापना की गई और किसके द्वारा? सचिंद्र नाथ सान्याल के द्वारा यह स्थापना की गई। अगला प्रश्न है, राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो इसका उत्तर होगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय थे। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोक हितवादी कहा जाता है? तो इसका उत्तर होगा गोपाल हरि देशमुख को महाराष्ट्र में सुधारक के लोक हितवादी कहा जाता है। लोक हितवादी सुधारक कहा जाता है किसे? गोपाल हरि देशमुख को। अगला प्रश्न, किसने कहा था अच्छा शासन स्वशासन का स्थापना पर नहीं होता है? किसने कहा था अच्छा शासन स्वशासन का स्थापना पर नहीं होता है? तो इसका उत्तर होगा स्वामी दयानंद सरस्वती ने यह कहा था। अगला प्रश्न, किस वर्ष स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में भाग लिया? तो यह 11 सितंबर 1893 को लिया था भाग और यह इसका आयोजन शिकागो में किया गया था।
1902 में पेरिस में द्वितीय धर्म सम्मेलन में भी स्वामी विवेकानंद ने ही भाग लिया था। पहली बार शिकागो में 1893 में हुआ था, इसमें भाग लिया था स्वामी विवेकानंद ने। और 1902 में जो पेरिस में द्वितीय सम्मेलन आयोजित हुआ था, उसमें भी स्वामी विवेकानंद ने ही भाग लिया था। अगला प्रश्न है, मोपला आंदोलन 1921 में कहाँ हुआ था? तो यह मोपला आंदोलन मालाबार यानी केरल राज्य में हुआ था। यह मुस्लिम कृषकों का प्रथम सफल आंदोलन था। मोपला आंदोलन मुस्लिम कृषकों का प्रथम सफल आंदोलन था, जो कि 1921 में केरल के मालाबार में हुआ था, मोपला आंदोलन। अगला प्रश्न, जिस आदिवासी नेता को जगत पिता या धरती बाबा कहा जाता है वह है? किस आदिवासी नेता को जगत पिता या धरती बाबा कहा जाता है? तो इसका उत्तर होगा बिरसा मुंडा को जगत पिता या धरती बाबा कहा जाता है। मुंडा विद्रोह कहाँ हुआ था? रांची के आसपास के क्षेत्र में 1899 ईस्वी में हुआ था, जिसका नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किया था। मुंडा विद्रोह का अन्य नाम उल्लूगान विद्रोह है। मुंडा विद्रोह का अन्य नाम क्या है? उल्लूगान विद्रोह।